बीजेडी और बीजेपी के शादी के बाद 10 बच्चे पैदा हुए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी तरीके से जो है हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 10 पीपल, मतलब एक क्रिकेट टीम और एक एक्स्ट्रा 12 लोग की जो है टीम उतर गई है मैदान में। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि बीजेपी और बीजेडी के शादी के बाद इतने जल्दी 10 बच्चे लोग आ गए, और 10 बच्चे लोग का नाम जो है पहले बता देता हूं, उसके बाद डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पहला सबसे बड़ा बच्चा जो है, जो पहले आया था डिलीवरी में, वो चिट फंड स्कैम बेबी है। चिट फंड स्कैम बेबी पहला बच्चा का नाम। दूसरा बच्चे का नाम है माइनिंग स्कैम बेबी। फिर एक और बेबी आया जो पहले जो है जैसे पैदा हुआ तो नर्स वर्स को छेड़खानी करने लगा, उसका नाम है गुंडा बेबी। गुंडा बेबी जो पैदा ही होने के बाद तुरंत जो है अपना हाथ पैर चलाने लगा डिलीवरी रूम में ही, उसका नाम है गुंडा बेबी, जो छेड़खानी करता है महिलाओं का, क्राइम करता है विमेन का। फिर चौथा बेबी का नाम है मास्क स्कैम बेबी। लेकिन मास्क स्कैम बेबी एक इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चा जो है पैदा होते उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक था, क्योंकि उसने कहा कि हमने हॉकी स्टिक स्कैम भी किया है। तो मास्क बेबी के हाथ में जब पैदा हुआ था एक हॉकी स्टिक भी था, क्योंकि दोनों स्कैम थे, एक मास्क स्कैम था, एक हॉकी स्कैम था, आपको याद होगा। पांचवा बेबी का नाम है तमिल बेबी। सिक्स्थ लैंड ग्रैबिंग बेबी, उसमें वेदांता सबके जो है टैटू मार्क्स हैं। जितने भी जमीन जो है ट्राइबल लोग का जमीन का जो कब्जा किया ये बड़े बड़े कंपनी, तो बच्चे के शरीर में जो भी लैंड ग्रैबर है उसका टैटू नाम आ गया है, तो उनका नाम भी हम बता देंगे आगे। लेकिन बच्चे के शरीर पर ही जो है माइनिंग कंपनी का नाम था। उसने कहा कि हमने ये बच्चा ने आदिवासी जमीन को कब्जा कर लिया, 2 लाख लोग को बेघर कर दिया, 80 विलेज को खाली करा दिया, सब लिखा हुआ है बेबी के ऊपर टैटू में। 7 बेबी है बीजेपी और बीजेडी का जॉब जुमला बेबी। नौकरी हम देने वाले हैं बेबी। जैसा ही पैदा हुआ बोलने लगा कि यार चिंता मत करो नौकरी हो जाएगी, नर्स को नौकरी देने लगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई तो बेबी जो है नर्स को डॉक्टर को बोला कि चिंता मत कर, तुमको नौकरी हम दिलवा देंगे। तो ये है जॉब जुमला बेबी। फिर एक और छोटा बेबी आया, 8th बेबी, थोड़ा छोटा था जॉब जुमला से। हमने कहा कि भाई साहब तू क्या कौन है? बोले कि हम गवर्नमेंट जॉब जुमला बेबी, क्योंकि मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है। तो वो मोटा था। ये गवर्नमेंट जॉब बेबी जो है पतला दुबला है, 2 लाख नौकरी, 2 लाख सरकारी पोस्ट खाली है, तो गवर्नमेंट जॉब बेबी थोड़ा सा छोटा है। फिर एक और बच्चा आया जो जैसे ही नर्स ने उसको छुआ तो उसको करंट लग गया, वो पावर बिल स्कैम बेबी है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो बच्चे को जो है, क्योंकि उसका अर्थिंग वर्थिंग बढ़िया से नहीं हुआ था, पावर स्कैम बेबी है। मतलब 100 रुपए का बिल, टाटा पावर उसको 10,000 बना रहा है और उड़ीसा के जनता को परेशान कर रहा है। लास्ट में मोटा मोटा ताजा हट्टा कट्टा बेबी था, इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज बेबी, मतलब महंगाई बेबी, महंगाई की बेबी या महंगा बेबी, जो भी आप बोलना चाहते हो। 10 बच्चे हैं और 10 के आज विजय पटनायक जी द्वारा पूरा आज का जो कार्यक्रम का पंडित जी विजय पटनायक जी है, अन्ना प्रसन्ना वही करेंगे। मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताना चाहूंगा। चिट फंड बेबी, चिट फंड बेबी का 2000 करोड़ जो है पूरी तरह से खाकर बेबी मस्त है। उड़ीसा का 60 लाख लोग का जो है चूना पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद चिट फंड बेबी जो है पूरा जो है
2000 करोड़ खाने के बाद पूरा लाल गोरा बेबी है। और उड़ीसा जिसना 60 लाख परिवार जो है दुबला पतला है, क्योंकि पूरी तरह से लुटा गया है। तो बेबी मोटा और उड़िया जनता जो है दुबला पतला, 60 लाख परिवार जो है एकदम बर्बाद। माइनिंग स्कैम बेबी जो है वो तो गुरु है, वो 9 लाख करोड़ खा गया है। माइनिंग स्कैम बेबी 9 लाख करोड़ खा गया है। अभी तक बीजेडी और बीजेपी के साठगांठ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। 176 कंपनीज थे फॉरेस्ट लैंड में, उसमें से 58 ने परमिशन ही नहीं लिया फॉरेस्ट के लिए। 98, ये डेटा थोड़ा सा दे रहा हूं आपको, बाद में दे दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेबी तो देख लो, उड़ीसा के 34% लोग ग्रामीण क्षेत्र में उड़ीसा छोड़ देते हैं। 34% ये जॉब जुमला बेबी जो है बहुत ही खतरनाक बेबी है। जॉब जुमला बेबी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेबी बहुत ही खतरनाक है। उड़ीसा के 34% लोग जो है यहां से छोड़ के चले गए। गवर्नमेंट जॉब बेबी जो है, गवर्नमेंट स्कैम बेबी जो है, उड़ीसा में 98,000 जॉब्स वेकेंट है। 98,000 का मतलब एक परिवार में 5 आदमी, 1 लाख इंटू 5 तो कम से कम 5 लाख लोग तो इस उड़ीसा में आराम से रोजी रोटी चला लेते। उसके बाद कितने लोगों को बाकी फायदा मिलता। इलेक्ट्रिसिटी स्कैम बेबी के बारे में एक ही चीज जानना चाहूंगा। उड़ीसा बीजेडी सरकार ने कहा कि हमने 20,000 करोड़ बिजली के नेटवर्क बनाने के लिए खर्च किया है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 20,000 करोड़। टाटा पावर कह रही है कि हमने सिर्फ 5,000 करोड़ खर्च किया। तो ये 15,000 करोड़ कौन खाया? आप बताओ कि अगर आप चोरी करोगे और बोलो कि हम ईमानदार हैं, नहीं उसने चोरी किया मेरे घर में, उसने चोरी किया। अरे ये तमाशा है। 23 साल से उड़ीसा के लोग को बेवकूफ बना रहे हो। 80 गांव को खाली कर दिया। ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल लोगों को मैं बता रहा हूं कि जगो, यहां पर पैसा कानून अभी भी लागू नहीं है पूरी तरह से। हमारे झारखंड में पैसा लागू है, कोई नहीं आदिवासी का जमीन ले सकता है। यहां पर आदिवासी को तो जो है आप फुटपाथ जैसे, कोई फुटपाथ का हॉकर जैसे करा दिया है। हमारे झारखंड में देयर इज अ पैसा, यू कैन नॉट टच द आदिवासी लैंड इन झारखंड। एंड जहां पर इंडिया का सबसे ज्यादा आदिवासी इंडिया में है, वो उस स्टेट में 2 लाख आदिवासी को वेदांत और वैसे कंपनी के नाम पर खाली करा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? लेना पड़ेगा ना। प्राइस राइस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। सरसों तेल इतनी महंगी हो गई कि खाने पर तो हमने हटा दिया, अब कान में डालने लायक छोड़ दिया। सरसों तेल अब खाने के प्लेट में नहीं है, सिर्फ कान में डालो। मोदी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कान में डालने लायक है हमारे पास और पैसे नहीं है। सरसों तेल में हम पहले मछली खाते थे ना, बंद। अब वाइफ बोलती है कि इतना ही लीजिए, कान में डालने लायक रखिए। यह स्थिति हो गई हम लोग की। विमेन जो गुंडा बेबी है, लगातार जैसे ही पैदा हुआ वो महिला लोग का छेड़खानी करना शुरू कर दिया। हाईएस्ट क्राइम इन इंडिया ऑन विमेन इज इन उड़ीसा। जिस स्टेट में इतने अच्छे लोग हैं, क्योंकि पुलिस तंत्र जो है काम नहीं करी है, वो पॉलिटिकल काम कर रही है। पुलिस जो है महिला की सुरक्षा के लिए नहीं है। ऑल द आईपीएस ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन पुलिस ऑफिसर्स हैव बिकम द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेडी। जैसे ईडी सीबीआई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का है। हाउ मच ऑफ मनी दे हैव टेकन फ्रॉम माइनिंग कंपनी? द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन of electoral bond for a regional party is Biju Janata Dal. This is the most corrupt government in the state of India. Maximum electoral bonds from corrupt mining and contractors have come to the state of Odisha, to the Biju Janata Dal. Swiss बैंक के अकाउंट का खुलासा कर रहा था 10 साल पहले, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट का खुलासा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये देश की जनता समझ रही कि किस तरीके से धर्म और नफरत के नाम पर मुसलमान को खड़ा करके सब चोरी किया। राम के नाम पर चोरी किया। बंगाल में एक माइन था भारत सरकार का, एक सरकारी कंपनी ने टेंडर भरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी ने टेंडर भरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेंडर को नॉन एलिजिबल कर दिया कंपनी को, और आरपी गोयनका को दे दिया।
कभी सुने हो क्या? ये मोदी राज है। गवर्नमेंट कंपनी को नॉन एलिजिबल कर दिया और आरपी गोयनका को दिया। क्यों? इलेक्ट्रोल बॉन्ड, घूस टू मोदी। तो अच्छे लोग को लेने के लिए इच्छुक है, गठबंधन से पहले या गठबंधन के बाद। बट जिस पार्टी में अब इतने साल के राजनीतिक स्ट्रगल के बाद, भारतीय जनता पार्टी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी में 200-300 सांसद में से 124 के आसपास तो कांग्रेस पार्टी के पुराने लोग को ले लिया। तो बीजेपी वाले बेचारे क्या कर रहे हैं जो इतने दिन से आरएसएस के झंडा दो रहे थे? तुम तो बेवकूफ निकले। बीजेपी के जो कार्यकर्ता या लीडर्स है, इतने साल से बीजेपी का जो झंडा दो रहे थे, वो बेवकूफी है ना, क्योंकि बीजेपी उनकी चिंता नहीं कर रही है। हमारे कहने के अच्छे आदमी है, बीजेडी से अच्छे लोग हैं। आज एक बड़े व्यक्ति बीजेडी से ज्वाइन कर रहे हैं। हम सबको स्वागत करते हैं। देश को बचाना है, कोई भी आए देश को बचाने के लिए, हम उसके लिए जो है सम्मान पूर्वक उनको स्वागत करेंगे। टिकट मैडम, कोई पॉलिटिकल लीडर टीवी चैनल में बोलता है कि टिकट देंगे कि नहीं देंगे? हम कमिटी है, विनेबिलिटी है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, सब चीजें हैं। हमारा इतना ही कहने कि अच्छे लोग, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, भारत दुनिया के सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें ज्वाइन कीजिए। क्योंकि स्विस बैंक से खाता खोलने वाले एसबीआई के खाता को नहीं खोल पाने वाले का जो है पोल खोलने के समय आ गया, पोल खोलने का समय आ गया।